Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate, High Court. I am here from Iqbal International Law Services. आज का हमारा जो लीगल लेक्चर का उन्वान है, जिस पर we are delivering a legal lecture, आज का उन्वान है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, कि वाइफ का मेंटेनेंस, बीवी का खर्चा। बीवी का खर्चा हस्बैंड देता है, कैसे देगा और कितना देगा, और इसका खर्चा कौन देगा। बीवी का खर्चा कौन देगा, हस्बैंड देगा, कितना देगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर वाइफ कोर्ट में जाती है या नहीं जाती तो भी इसका खर्चा हस्बैंड देता है, उसकी जिम्मेदारी है। देखिए मोमडन लॉ सेक्शन 277 में कहा गया है कि ये ड्यूटी है हस्बैंड की कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, कि अपनी वाइफ को खर्चा दे। बीवी को मेंटेन करना जिम्मेदारी है हस्बैंड की। मोमडन लॉ सेक्शन 277 में कहा गया है कि उसकी जिम्मेदारी है। अब कितना होता है ये एक अलहदा क्वेश्चन है, इस पर भी हमारा अलहदा लेक्चर आ चुका है कि क्वांटम कितनी होती है। बहरहाल अब हम ये देखें, कुछ ऐसे हालात भी होते हैं कि वो खर्चा नहीं मांग सकती, खर्चा नहीं दिया जा सकता। उन सूरतों में कि अगर रुखसती नहीं हुई है, अगर उसकी बीवी की सिर्फ एंगेजमेंट एंगेजमेंट नहीं, उसका निकाह तो हो चुका है मगर उसकी रुखसती नहीं हुई, तो भी वो खर्चा देने के पाबंद नहीं है। या दूसरी सूरत में यह है कि बीवी बहुत छोटी है और हक ज़ौजियत अदा करने के काबिल है, तो भी वो खर्चा नहीं देगा, खर्चा देने का वो उसकी ड्यूटी नहीं बनती। या फिर वाइफ जो है फेथफुल नहीं है, वफादार नहीं है और हस्बैंड से दूर है, हक ज़ौजियत अदा नहीं कर रही, तो उस सूरत में भी वो खर्चा देने का पाबंद नहीं है। उसकी बीवी तो है मगर वो जानबूझ के उससे दूर रह रही है और हक ज़ौजियत अदा नहीं कर रही है। अगर हक ज़ौजियत अदा नहीं करती, अगर बीवी दूर रहती है हस्बैंड से, तो भी वो खर्चे की हकदार नहीं है। अब मोमडन लॉ सेक्शन है 278, उसके तहत अगर खामन इनकार कर दे, खर्चा ना दे, तो बीवी केस फाइल कर सकती है। अंडर सेक्शन 9 फैमिली कोड ऑर्डिनेंस है 1961 के तहत वो बीवी कोर्ट में केस फाइल करेगी खर्चे का, कि हस्बैंड मुझे खर्चा नहीं दे रहा, मैं उसकी बीवी हूँ, उसके निकाह में हूँ, ये उसकी जिम्मेदारी है, मुझे खर्चा दे। अंडर सेक्शन 25 इंसॉल्वेंटी एक्ट के तहत अरेस्ट और डिटेंशन में भी अगर है तो भी हस्बैंड को प्रोटेक्शन नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अरेस्ट में हूँ, मैं डिटेंशन में हूँ, मैं इंसॉल्वेंटी एक्ट में हूँ, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। अगर वो कहता है कि मैं, हस्बैंड ये प्ली भी नहीं ले सकता कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, ठीक है, मैं डिटेंशन में हूँ, मैं अरेस्ट में हूँ, मैं खर्चा नहीं दे सकता, नो, ये उसकी उज़्र भी काबिल कबूल नहीं होगा। हर हालत में खर्चा उसको देना पड़ेगा वाइफ का। और सेक्शन 9 के तहत मैंने कहा नहीं आपको कि वो केस फाइल करेगा, ठीक है। और जब ग्रांट होगा तो एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के साथ रिकवरेबल होते हैं, जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो रिकवर किए जा सकते हैं उसके खिलाफ, क्योंकि वो खर्चा का नहीं देता। और इसमें क्या चीज़ें देखें शामिल होती हैं, देखें मोमडन जो लॉ है उसका सेक्शन है 369 मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। सेक्शन 369 में मेंटेनेंस के बारे में बताया गया कि मेंटेनेंस से मुराद क्या होता है, कौन सा खर्चा होता है। मेंटेनेंस से मुराद होता है इंक्लूड फूड एंड रॉयमेंट, लिबास हो गया, एंड लॉजिंग हो गया, रिहाइश हो गया। इसका मतलब ये होता है कि यानी खुराक, लिबास और रिहाइश, इसको हम मेंटेनेंस कहते हैं, खर्चा कहते हैं। और सेक्शन 912 मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत खर्चा अदा ना हो तो वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उससे रिकवर किया जाएगा। और ये उसकी जिम्मेदारी है हस्बैंड की कि वो अपनी बीवी को मेंटेन करे, खर्चा दे। मैंने बताया सिर्फ 3 सूरतें हैं। अगर वो सूरतें हैं तो बीवी को खर्चा वो देने का पाबंद नहीं है। अगर वो रुखसती नहीं हुई होती, अगर बीवी बहुत छोटी है, हक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती, और बीवी फेथफुल नहीं है, हस्बैंड से दूर रह रही है और हक ज़ौजियत अदा नहीं कर रही, तो भी वो खर्चा देने का पाबंद नहीं है। अदरवाइज उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो खर्चा दे, उसकी लॉजिंग का दे, उसके रेमेंट का दे, उसका फूड का दे,
ہر چیز کا خرچہ دینا اس کی ذمہ داری. اگر قرآن کے حوالے سے اگر دیکھیں اسلام کا نقطہ نظر سے، تو قانونی نقطہ نظر دیکھا، اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں، ایز پر اسلامک لا دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں دیکھیں کلیئر بتایا گیا ہے کہ اس کو مینٹین کرنا یہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید کی سورت طلاق ہے، اس کے آیات 7 ہے، اور اسی طرح سورت النساء ہے، اس کے آیات 24 ہے. اس میں کلیئر کہا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہسبینڈ کی ہے. اس کے علاوہ چیپٹر 65 ہے، اس کے آیات 7 ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید کا چیپٹر 4 ہے اور اس کے آیات 24 ہے، اور چیپٹر 4 کی آیات 4 بھی ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ خرچہ دینا ذمہ داری ہے کس کی؟ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 323 اور 324. صحیح بخاری کی حدیث 323 اور 324 میں بھی یہ کہا گیا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سپرویژن میں جو اس کی بیوی ہوتی ہے تو اس کو مینٹین کرنا اس کی ذمہ داری، اس کو مینٹین کرے. جو آپ کے سپرداری میں دی گئی ہے، بیوی دی گئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مینٹین کریں. اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کے میننگز دیکھتے ہیں لا کے حساب سے 1992 MLD پیج 219 میں کورٹ نے کہا ہے کہ فوڈ what is the meaning of maintenance mean food raiment lodging and other necessary expenses for mental and physical well-being. یعنی مینٹیننس سے مراد یہ جو ہسبینڈ دینے کا پابند ہے وہ نیسیسری ایکسپنسز ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اور اس کو ویل بینگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ سارے اخراجات دینے ذمہ داری ہے ہسبینڈ کی. تو یہ آج ہم نے دیکھا، اسلامک ویو سے دیکھا اور ایک لیگل ویو سے دیکھا کہ بیوی کو ہسبینڈ خرچہ دینے کا پابند ہے، اور کتنا خرچہ اور کس طریقے سے خرچہ دے گا. یہ آج کا ٹاپک تھا ہمارا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.